श्री गणेशाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मन प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार यहाँ यम पद किसका वाचक है, यम पद किसका वाचक है और उसे प्राप्त कर लेने के बाद दूसरे लाभ को उससे अधिक नहीं मानता, इस कथन का क्या अभिप्राय है। अगले श्लोकों में जिसे दुखों के संयोग का वियोग कहा है, उस योग के नाम से कही जाने वाली परमात्मा साक्षात्कार स्वरूप अवस्था विशेष का ही वाचक यहाँ यम पद है। इस प्रकार से गीता में यम पद क्या है ये समझाया गया है। स्थिति में योगी को परमानंद और परम शांति के निधान परमात्मा की प्राप्ति हो जाने से वह पूर्ण काम हो जाता है। उसकी दृष्टि में इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोग, त्रिलोकी का राज्य और ऐश्वर्य, विश्वव्यापी मान और बड़ाई आदि जितने भी सांसारिक सुख के साधन हैं, सभी क्षणभंगुर हैं, अनित्य रसहीन है, तुच्छ और नागण्य हो जाते हैं। अतः संसार की किसी भी वस्तु को प्राप्त करने योग्य ही नहीं मानता, फिर अधिक मानने की तो गुंजाइश ही कहाँ है। बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, इसका क्या भाव है। परमात्मा को प्राप्त योगी को जैसे बड़े से बड़े भोग और ऐश्वर्य रसहीन एवं तुच्छ प्रतीत होते हैं, वैसे जैसे वह उनकी प्राप्ति की इच्छा नहीं करता तथा न प्राप्त होने या नष्ट हो जाने पर लापरवाह रहता है, अपनी स्थिति से जरा भी विचलित नहीं होता, उसी प्रकार महान दुखों की प्राप्ति में भी अविचलित रहता है। यहाँ दुखेन के साथ गुरुणा विशेषण देकर तथा अपि का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि साधारण दुखों की तो कोई बात ही नहीं, उन्हें तो धैर्यवान और तितिक्षु पुरुष भी सहन कर सकता है। इस स्थिति को प्राप्त योगी को अत्यंत भयानक और असहनीय दुखों में भी अपनी स्थिति पर सर्वथा अटल अचल रहता है। शास्त्रों द्वारा शरीर का काटा जाना, अत्यंत दुस्सह सर्दी, गर्मी, वर्षा और बिजली आदि से होने वाली शारीरिक पीड़ा, अति उत्कट रोगजनित व्यथा, प्रिय से भी प्रिय वस्तु का अचानक वियोग और संसार में अकारण ही महान अपमान, तिरस्कार और निंदा आदि जितने भी महान दुखों के कारण हैं, सब एक साथ उपस्थित होकर भी उसको अपनी स्थिति से जरा भी नहीं डिगा सकते हैं। इसका कारण यह है कि परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने के बाद वास्तव में उस योगी का इस शरीर से कोई संबंध नहीं रह जाता। वह शरीर केवल लोक दृष्टि में उसका समझा जाता है। प्रारब्ध के अनुसार उसके शरीर, इंद्रिय और मन के साथ सांसारिक सुख वस्तुओं का संयोग वियोग होता है। शीत उष्ण, मान अपमान, स्तुति निंदा आदि अनुकूल और प्रतिकूल भोग पदार्थों की प्राप्ति और विनाश हो सकता है, परंतु सुख दुख का कोई भोक्ता न रह जाने के कारण उसके अंतःकरण में भी कभी किसी भी अवस्था में किसी भी निमित्तवश किसी भी प्रकार का किंचित मात्र भी विकार नहीं हो सकता। उसकी परमात्मा में नित्य अटल स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। 20वें, 21वें और 22वें श्लोक में परमात्मा की प्राप्ति रूप
जिस स्थिति के महत्व और लक्षणों का वर्णन किया गया है, अब उस स्थिति का नाम बतलाते हुए उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरणा करते हैं। जो दुख स्वरूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग ना उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साहयुक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। दुख रूप संसार के संयोग से रहित स्थिति क्या है? क्या उस स्थिति को प्राप्त योगी सदा ध्यान अवस्था में ही स्थित रहता है? उसके शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण द्वारा संसार का कार्य नहीं होता। दुख स्वरूप संसार से सदा के लिए संबंध विच्छेद हो जाना, उसके संयोग से रहित हो जाना, उस स्थिति में योगी के शरीर, इंद्रिय और मन द्वारा चलना फिरना, देखना सुनना या मनन और निश्चय करना आदि कार्य होते हैं। नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। उसके शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि सभी से प्रारब्ध अनुसार समस्त कर्म होते हैं, परंतु उसके ज्ञान में एकमात्र परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी न रहे जाने के कारण उसका मन कर्मों से वस्तुतः कुछ भी संबंध नहीं रहता। उसकी यह स्थिति ध्यान काल में और व्युत्थान काल में सदा एक सी ही रहती है। यहाँ केवल दुख वियोगम कह देने से ही काम चल सकता था। फिर दुख संयोग वियोगम कहकर संयोग शब्द अधिक देने का क्या अभिप्राय है? दृष्टा और दृश्य का संयोग अर्थात दृश्य प्रपंच से आत्मा का जो अज्ञान जनित अनादि संबंध है, वही बार बार जन्म मरण स्वरूप दुख की प्राप्ति में मूल कारण है। उसका अभाव हो जाने पर ही दुखों का भी सदा के लिए अभाव हो जाता है। यही बात दिखाने के लिए संयोग शब्द का प्रयोग किया जाता है। दृश्य के संयोग का भी अभाव हो जाता है। उसी का नाम हान है और ये दृष्टा की कैवल्य रूप स्थिति है। यहाँ तम के साथ योग संगतम विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? ऊपर के 3 श्लोकों में परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस अवस्था के महत्व और लक्षणों को वर्णन किया गया है, उसका नाम योग है। यही भाव दिखलाने के लिए तम के साथ योग संगतम विशेषण दिया गया है। यहाँ विज्ञात का क्या अभिप्राय है? विज्ञात का यह अभिप्राय है कि यत्रो परमते चित्तम से लेकर यहाँ तक जिस स्थिति का वर्णन किया गया है, उसे प्राप्त करने के लिए सिद्ध महात्मा पुरुषों के पास जाकर एवं शास्त्र का अभ्यास करके उसके स्वरूप, महत्व और साधन की विधि को भली भांति जानना चाहिए। अनिवर्ण चेतसा का क्या भाव है? साधन का फल प्रत्यक्ष न होने के कारण थोड़ा सा साधन करने के बाद मन में जो ऐसा भाव आया करता था है कि न जाने यह काम कब तक पूरा होगा, मुझसे हो सकेगा या नहीं, उसी का नाम निर्विणता अर्थात साधन से ऊब जाना है। ऐसे भाव से रहित और जो धैर्य और उत्साह युक्त चित्त है, उसे अनिवर्ण चित्त कहते हैं। अतः इसका यह भाव है कि साधक को अपने चित्त से निर्विणता का दोष सर्वथा दूर कर देना चाहिए। योग साधना में अरुचि उत्पन्न करने वाले और धैर्य तथा उत्साह में कमी करने वाले भावों को अपने चित्त में उठने ही नहीं देना चाहिए और फिर ऐसे चित्त से योग का साधन करना चाहिए।